Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topics. This is functional grammar. लास्ट है उसमें मैं इसके विषय में ऑलरेडी आपको ब्रीफ में बता चुका हूँ। फंक्शनल ग्रामर हमारा फर्स्ट जो फेज था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक ग्रामर है उसके विषय में आप लोगों से डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने उसके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, ये जो 8 पार्ट्स होते हैं उस स्पीच के, इसके विषय में डिटेल में डिस्कस किया। और आई होप कि आप सबको जो है अच्छी तरह से ये जो है समझ में आया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या क्या समझें। ठीक है, आज की डेट में हम सेकंड पार्ट में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रामर। देखो बेसिकली इसमें हम लोग जो है कम से कम 14 पॉइंट हम देखेंगे। पहले सेंटेंस के विषय में, जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, इसके क्वेश्चन टैग के विषय में बात करेंगे। टेंसेस के विषय में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के विषय में। द आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स जिसमें फिक्सिंग वर्ड भी हम जिसको कहते हैं। मोडाल्स के विषय में। द नॉन इन्फिनिटिव के विषय में बात करेंगे, जिसमें जो है इन्फिनिटिव, जीरन और पार्टिसिपल, 3 जो है इसके प्रकार होते हैं। वॉइस, एक्टिव एंड जो है पासिव वॉइस के समय बात करेंगे। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे हम बात करते हैं और उसको इनडायरेक्टली हम कैसे बात कर सकते हैं उसको बताते हैं, ये दोनों पॉइंट रहेंगे। पंक्चुएशन एंड जो है कैपिटल लेटर्स, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। 10th में क्लाउसेस एंड देयर फंक्शन, जो उपवाक्य होते हैं और उसके फंक्शन जो के विषय में बात करेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, इसके विषय में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और जो है वर्ड फॉर्मेशन, ये हमारे जो 13 के जो है पॉइंट्स रहेंगे इस सेकेंड फेज में, और ये हमारे जो है फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात हम आपको सेंटेंस के विषय में बताएंगे। देखो सेंटेंस क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था, उसे सेंटेंस कहते हैं। देखो सेंटेंस क्या मतलब क्या है कि जब तक किसी भी शब्द से पूरा अर्थ हमें जो मिलता नहीं है तब तक हम जो इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। अगर देखो एग्जांपल है गर्ल्स डांस, ये है कि लड़कियां डांस करती है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि गर्ल्स और आइए कुछ नहीं बोलते हैं तो उसका पूरा अर्थ हमारे उसमें जो है नहीं आएगा, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हमारा होगा। जैसे ही इज मेकिंग ए नॉइस, वो जो है नॉइस कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा ही इज मेकिंग ए और आगे कुछ ये इसको हमने साइलेंट कर दिया, नहीं बोला, तो समझो ये जो है अर्थहीन वाक्य है। ठीक है, जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के समय बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट है पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखो इसमें वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कल भी मैंने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट होता है कि जो कहता है, ठीक है, जो कहता है, जिसके विषय में हम कहते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। और जिस उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसको प्रेडिकेट, जिसको विधेय बोलते हैं, विधेय भी हिंदी में बोलते हैं, इसको कहते हैं। तो वाक्य के जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब से पहले वाला जो पोर्शन होता है वो सब्जेक्ट में बोला जाता है, और वर्ब और उसके बाद वाला प्रेडिकेट में बोलते हैं। ठीक है, जैसे काइट फ्लाई, तो काइट यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट जो है में फ्लाई आएगा आपका। ठीक है, इस तरह से हमने डिस्कस किया था। और एक हमने चार्ट में बताया था आपको कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट करना है कि सब्जेक्ट में हमारा क्वालिफायर हो सकता है, मेन वर्ड हो सकता है, हेड वर्ड जिसको हम बोलते हैं, डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रास भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है, 3 चीज़ें। और ऑब्जेक्ट में भी 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके नाउन प्रोनाउन के अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो ये जो पॉइंट, ये चार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, हमें अंग्रेजी में वाक्य के
जो भाग समझने के लिए, ठीक है। दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें होती हैं, ये बातें होती है, ठीक है। और प्रेडिकेट में ये हमें याद रखना है। अब आते हैं सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट में अब आपको एक एक करके, जैसे यहाँ पे बताया डिटरमाइनर, नाउन और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में डिटरमाइनर और नाउन यूज होता है, जैसे हुआ है यहाँ पे सेंटेंस में, जैसे द मून शाइन्स, ठीक है, मून चमकता है। ये वर्ड प्लाइज दैट डॉग्स लिम्स सम गर्ल्स वीप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर बोलते हैं इनको, ये एंड दैट सम जो होते हैं नाउन हो गया ये, और प्रेडिकेट वर्ब के बाद का ये हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के डिटरमाइनर और नाउन। अगले उसमें देखो इस तालिका में हमने बता दिया आपको। देखो कुछ क्या होते हैं यहाँ पे, देखो यही सब्जेक्ट की बात चल रही है, तो इसमें डिटरमाइनर भी यूज हुआ है, एडजेक्टिव भी यूज हुआ है और नाउन भी यूज हुआ है। मैंने अभी चार्ट बताया था कि सब्जेक्ट में जो है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी, ये तो बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जैसे ये बैग, ये बिग गैन केम अप द वैली, ठीक है। ये प्रेडिकेट वाला पोर्शन है यहाँ पे। द ब्लैक गॉड वॉज इन द डार्क रूम, देखो द ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक काला, गॉड बकरी, ये नाउन का काम है यहाँ पे, और वॉज वर्ब और उसके बाद का ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिटरमाइनर क्या है, ये दी, ये माई, ये जो है ये डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के में तीन हमारे जो है पार्ट हो गए, इसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन। ये एग्जाम में अगर आपको इस तरह से सेंटेंस पूछेगा कि इसमें जो है एडजेक्टिव कौन सा आपने देखना है, डिटरमाइनर कौन सा है ये आपने देखना है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारे उसमें। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे, देखो इसमें मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त होने वाला शब्द एडजेक्टिव है। जो हम मेन वर्ब जो वहाँ पे होता है उससे पूर्व हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ था लास्ट उसमें, ठीक है। अब हमेशा हमें एक पॉइंट याद रखना है, देखो कभी भी मेन वर्ड से पहले एक शब्द होगा तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, और जब दो शब्द होंगे तो उसे एडजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर कहेंगे, और एडजेक्टिव से प्रयुक्त होने वाले शब्द को डिटरमाइनर कहेंगे। क्या समझे आप इसमें? देखो हमेशा जो याद रखना है हमें कि जब मेन वर्ड से पहले एक शब्द होगा तो उसे क्वालिफायर कहेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको देखिए ये मेन शब्द है, ठीक है, उससे पहले एक शब्द है तो उसको क्वालिफायर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर दो शब्द आ गए तो इसमें एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये तो उससे एडजेक्टिव से प्रयुक्त वाले शब्द को डिटरमाइनर करेंगे, डिटरमाइनर कहते हैं। तो उससे जो है एडजेक्टिव से पहले दी, ये, एंड जो यूज हुआ था वो डिटरमाइनर हमारा कहलाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 पॉइंट, अभी 3 थे अब 4, एक डिटरमाइनर भी आ गया इस बार, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया और एडजेक्टिवल फ्रास भी आ गया। देखो इस बार देखो एक ही उसमें इतने सारे पॉइंट आ गए, और लास्ट में ही प्रेडिकेट का पार्ट है इसमें, ठीक है। ये वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड वाज फाउंड यस्टरडे, देखो डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव वैल्यूएबल, नाउन रिंग नाउन हो गया, एडजेक्टिवल फ्रास में मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये उसका जो है एडजेक्टिवल फ्रास है, ठीक है। वाज फाउंड यस्टरडे, ठीक है। ये टॉल सोल्जर्स विद लॉन्ग मस्टैच स्टेप फोर्थ, ठीक है। ये नाइफ स्टेन्स विद ब्लड वाज फाउंड इन हिज बैग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रास हमारे जो ये चारों जो है सब्जेक्ट में यूज हुए हैं, ठीक है। इसको हमें क्या देखना है, इसमें देखो क्या है, मेन वर्ड की व्याख्या करने के लिए मेन वर्ड जो है यहाँ पे ये है, डिटरमाइनर भी हुआ है, ये एडजेक्टिव भी हुआ है और एडजेक्टिवल फ्रास, ये मेन वर्ड है हमारा। इसके लिए जो है डिटरमाइनर भी हुआ है और जो है एडजेक्टिव भी हुआ है और एडजेक्टिवल फ्रास भी है। ये तीनों चीज़ यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो एडजेक्टिवल फ्रास का प्रयोग मेन वर्ड के बाद होता है, मेन वर्ड के बाद जो है एडजेक्टिवल फ्रास का हमने प्रयोग किया हुआ है। और
इनको पढ़ने से हमें एक बात स्पष्ट होती है। देखो अब हमने इन 3 टेबल इसमें देखे तो हमें क्या पता चला। देखो ये हमें नोट करने हैं, एग्जाम के हिसाब से भी उसे देखेंगे। सब्जेक्ट एक शब्द होता है तो नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। अगर सब्जेक्ट एक शब्द में है तो या ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। देखो जीरंड में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है और वो नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव का जो है वो काम करता है। ये भी आपको बाद में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। दूसरा, जब सब्जेक्ट की व्याख्या होती है तो सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। देखो जब कभी भी हम सब्जेक्ट के विषय में बोलेंगे तो वो हमेशा जो है नाउन होगा, वो नाउन होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होगा। तीसरा, जब सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होगी तो यह सब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त होगा। अगर सब्जेक्ट को हम एक शब्द से व्याख्या करेंगे तो वो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा, इसको क्वालिफायर जो है हम क्वालिफायर जो है कहेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट से पहले एक शब्द, सिर्फ एक ही शब्द आया तो उसको क्वालिफायर कहेंगे। और सब्जेक्ट की व्याख्या हुई तो सब्जेक्ट सदैव नाउन होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इसे पूरे 2 शब्द होते हैं। अब सब्जेक्ट से पहले अगर जो है 2 शब्द, एक में तो क्वालिफायर हो गया, 2 होते हैं तो उसमें जो है पहले शब्द डिटरमाइनर होता है और दूसरा क्वालिफायर होता है। अगर सब्जेक्ट से पहले 2 शब्द आए हैं तो एक डिटरमाइनर पहले वाला होगा और दूसरा क्वालिफायर होगा। और अगर सब्जेक्ट से अधिक व्याख्या करने के लिए एडजेक्टिवल फ्राज, सब्जेक्ट के जो बाद यूज हुआ आपने देखा होगा अभी लास्ट, उसमें सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर हुआ था, फिर एडजेक्टिव आया था और उसके बाद सब्जेक्ट आया था और क्वालिफायर उसका जो है एडजेक्टिवल फ्राज आया था। ये 4 पॉइंट जो आए थे हमारे, तो ये उसके बाद आएगा हमेशा, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्राज जो है वो जो है सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है। जैसे आपने इस एग्जाम पर देखा होगा, ये देखिए आपको बताया था, ये सब्जेक्ट है गर्ल्स, डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है। ये सब्जेक्ट से पहले 2 हो गए और सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिवल फ्राज यूज हो गया, ठीक है। तो ये जो है और उसके बाद प्रेडिकेट हो गया, विधेय। तो ये इस तरह से इसको हम लोग चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट में, सब्जेक्ट में, और उसके भी 4 भाग इस तरह से हमने देख लिए। यहाँ पे 3 भाग से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। अब क्या है, हमेशा ये नियम याद रखना है। देखो हमेशा डिटरमाइनर, ये एंड द जो आया था आपने देखा होगा सैम, और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, उससे पहले हमेशा डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग होता है, ठीक है। और एडजेक्टिवल फ्राज का प्रयोग उसके बाद होता है, सब्जेक्ट के बाद। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये होता है जीरन, क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। अभी मैंने बताया वर्ब प्लस आईएनजी बन के जीरन उसको बोलते हैं। और ये कैसे, ये नाउन का काम करते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू लगता है और ये भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। वो कैसे, अब आपको देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो 2 है, सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है और ये प्रेडिकेट है। देखो आप कैसे, देखो टू वर्क, वैसे आप बोलेंगे टू वर्क ये वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले टू लग गया तो ये इन्फिनेटिव होता है और ये सब्जेक्ट का काम करता है। और इसको कैसे देखिए, टू वर्क इज टू वर्शिप, क्या है, टू वर्क काम करना एक प्रकार से पूजा है। दूसरा, टू ड्रिंक इज बैड फॉर हेल्थ, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बैड है, गंदी बात है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हर चीज को समझना, इज टू फॉरगेट एवरीथिंग, समझ रहे हो ना, ये नाउन के हिसाब से ये हो रहा है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, तो ये देखो टू वर्ब से पहले टू लग गया तो ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। सब्जेक्ट बेसिकली नाउन होता है जनरली, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हो गया इन्फिनेटिव का। दूसरा है जीरन, ठीक है। जीरन में क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी। देखो अब बोलेंगे रीडिंग, रीडिंग मेक्स ये परफेक्ट मैन, सीइंग इज बिलीविंग,
ठीक है। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, इज ए बैड प्रैक्टिस, गंदी बात है, ठीक है। ईटिंग बिटवीन मील्स इज बैड फॉर हेल्थ, ईटिंग बिटवीन मील्स, ठीक है, इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं वर्ब के साथ आईएनजी, तो इसको बोलते हैं जीरण, ठीक है। ये आगे आपको जो है काम, अभी आप आगे आएंगे तो आपको भी इसके विषय में समझाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, देखो मेन है पॉइंट्स क्या है, इट एंड देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है, कहीं पे इट और देयर का प्रयोग करते हैं वो भी सब्जेक्ट की तरह होता है, ये भी ध्यान दीजिए। ऐसी दिशा में इट का प्रयोग इम्प्रेशनल या न्यूट्रल और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। इसे समझने के लिए जो है मैं एक बार एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो जैसे इट और देयर कैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज मिडनाइट, इट इज बैड फॉर हेल्थ, देखो ये भी सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, देयर इज नो होप ऑफ हिज अराइवल, तो ये सारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और ये प्रेडिकेट का, ये आगे वर्ब के बाद प्रेडिकेट की तरह ये काम ये है, ठीक है। तो इट और देयर भी एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ये भी हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। ग्रामेटिकली आप देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, आप देखिए, ये आपके इसमें जो है आप एक्सरसाइज इसको कर सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए।